भाकपा माले की ओर से पूरे बिहार में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, जन सरोकार और जन मुद्दे पर हमारी यह पद यात्रा है। नेपाल के बॉर्डर बेनीपट्टी से हम लोग चले हैं और उसके बाद मधुबनी जिला घूमते हुए दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बंद रैयाम चीनी मिल, बंद पेपर मिल को देखते हुए हम लोग आज यहाँ मालीपुर में आए हैं और इसके बाद यहाँ से हम लोग समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से होते हुए पटेलिया पहुँचेंगे, ज्योतिपुर पहुँचेंगे। हमारी लगातार यात्रा 6 दिनों से चल रही है और चलते इस वक्त जनता की क्या प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिल रही है? देखिए, संपूर्ण बिहार में नीतीश जी की जो वेंटिलेटर वाली सरकार है, इससे भारी नाराजगी है। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोड पर उतर करके हम लोगों के पदयात्रियों से मिल रही हैं और लोग कह रही हैं कि हम लोग बिजली का बिल दे नहीं पा रहे थे और ऊपर से स्मार्ट मीटर थोप दिया गया है। जो बिल हमको 1 महीना में लगता है, 1 सप्ताह में वो खर्च हो जा रहा है। घर में बड़ा मोबाइल है नहीं, बेटा बाहर कमाता है, घर से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा तब बिल भरेंगे। तो एक तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ भारी नाराजगी है और लोगों ने स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर दिया है और जगह जगह से लोग इस बात को कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर यदि वापस नहीं होगा तो नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नीतीश कुमार को जाना होगा। हमारी मांगे तो आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, बिजली का सवाल है, गरीब को 5 डिसमिल में ज़मीन मिले, पक्का मकान मिले, बिहार में मिथिलांचल के जो बंद पड़ा हुआ मिल है उसको चालू किया जाए, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो, सरकार के घोषणा के मुताबिक ही दलित गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र मिले, हर परिवार को 2 लाख रुपया उनको अनुदान मिले। ये सारे सवाल हमारे हैं। इन सारे सवालों को लेकर के ये पदयात्रा चल रही है और मुझे लगता है कि ये बड़ा जागरण आ रहा है बिहार में और बिहार में जनता जागृत होगी। दलित, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान मजबूती से सामने आएंगे तो ये मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ जो नीतीश की गलबहियाँ है, उस राजनीति को बिहार की जनता खारिज कर देगी और बिहार में बदलाव होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये यात्रा और कितने दिनों तक चलेगी? अभी 25 तक ये यात्रा चलेगी और फिर 27 को पटना में एक विराट न्याय सम्मेलन होगा। उस न्याय सम्मेलन में जनता से जो हमने पाया है, जनता की जिन मांगों को हमने लिया है, जनता की जिन बातों को सुना है, उस आधार पर हम एक बड़ा डिक्लेरेशन जारी करेंगे और उस डिक्लेरेशन को लेकर के एक बार फिर गांव-गांव में मुहिम चलेगी। क्योंकि हमको ये जो एनडीए की सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार बन गई है, ये माफियाओं की सरकार बन गई है, पुराने नए जमींदारों की सरकार बन गई है, ये लुटेरों की सरकार बन गई है। ये संजीव हंस जो 10 वर्षों तक कहिए कि ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव बने हुए थे, जो नीतीश जी के सबसे बड़े दुलारे अधिकारी बने हुए थे, उसका लूट के साम्राज्य को लोगों ने देखा है, उसके कर्तव्य, उसकी जो कारगुजारियों को लोगों ने देखा है और उस पर बिहार सरकार की चुप्पी है, उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि उसके काले कारनामों का एक श्वेत पत्र बिहार सरकार जारी करे। आप कल्याणपुर की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, कल्याणपुर ये पुराना इलाका रहा है, इस इलाके में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का सोशलिस्ट का इलाका रहा है, कर्पूरी जी का ये इलाका रहा है और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आंदोलन का बड़ा इलाका रहा है। मुझे लगता है कि कल्याणपुर में खेती किसानी का जो संकट है, गरीबों के बास आवास का जो सवाल है, ये ब्लॉक, बैंक, थाना, पंचायतों में भ्रष्टाचार का जो सवाल है, इन सारे सवालों को लेकर के एक संगठित आंदोलन करने की जरूरत है और इस संगठित आंदोलन के लिए भाकपा माले को मजबूत करने का हम अपील, आग्रह कल्याणपुर की जनता से करते हैं। आपका पूरा परिचय? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव। धन्यवाद।